वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट आज फिर गिरती हुई नजर आई और कंटिन्यू होता हुआ नजर आया फॉल, लेकिन अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंच रही है जहां पे सपोर्ट ले लेना चाहिए। बाकी आज फेड की पॉलिसी आ जाएगी शाम को और उसके बाद असर होता हुआ नजर आएगा मार्केट्स पे ग्लोबली। उम्मीद ये की जा रही है कि मार्केट में शायद एक बाउंस बैक भी आता हुआ नजर आए। अब अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हाउ अगर नहीं भी आए तो अपने को तो राइट ट्रेड ढूंढने हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो आज से अपन शुरू कर रहे हैं, स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। उन स्टॉक्स को जिनको अगले दिन उम्मीद की जा रही है कि बढ़ें, अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगा कुछ स्टॉक्स जिनसे आप एक अच्छा ट्रेड ढूंढ सकते हैं। लेवल्स भी बताऊंगा, यूज करने की कोशिश कीजिएगा, फायदेमंद हो सकता है। बाकी आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और यूज योर डिस्क्रिशन बिफोर यू टेक एनी ट्रेड। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, ओनली द एनालिसिस आई एम शेयरिंग हियर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो भाई देखिए, निफ्टी जो है आज फिर से गिरता हुआ नजर आया, कंटिन्यूएशन है, ये स्ट्रीक पूरा कंटिन्यू हुआ। इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमने मानी थी 24,200 की, उसको तोड़ दिया है इसने ऑलमोस्ट, लेकिन कह सकते हैं या फिर वहीं पे बंद हो गया। सो दैट इज द पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट वाला। अगर अब ये कल बढ़ना चाहता है तो क्या लेवल होंगे, और नीचे अगर गिरता है तो क्या लेवल होंगे। सिंपल सा छोटा सा रेंज देता हूँ, वो यूज करने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल रेंज में अगर ये नीचे की तरफ जाता है और अगर 24,170 को तोड़ता है, 170 से 160 का लेवल है जो सपोर्ट बनता है, 160 से 170 के लेवल को अगर निफ्टी तोड़ता है तो ये और नीचे जाना चाह रहा है, नहीं तो यही है सपोर्ट और यहाँ से वापस बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और अगर ऊपर जाता है तो पहली रेजिस्टेंस 24,230 की बनती है। 230 को अगर ये पार करता है तो ये और ऊपर जा रहा है, नहीं तो ये और ऊपर जाने के प्रोग्राम में नहीं है। अब अगर 230 को पार कर लेता है तो अगली रेजिस्टेंस उसके बाद आएगी 280 पे, 24,280-85 का लेवल होगा जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर इसे भी पार कर लिया तो 24,340, 30 से 40 का रेंज है, यहाँ पे अटकता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद तेज रेजिस्टेंस आएंगी, स्टिफ रेजिस्टेंस है उसके बाद 24,360 की। इसको पार करने में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगेगा अगर लगता है तो, लेकिन अगर फेड की पॉलिसी आती है और ग्लोबल माहौल बनता है तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा स्टिफ रेजिस्टेंस अब के बन चुका है और इससे नीचे ही रहने वाली है मार्केट जब तक मोटा पैसा नहीं लगता। इससे अगर ऊपर चलते हैं तो फिर इसके बाद 407 और उसके बाद फिर 430 का लेवल, ये है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और अगर इसे पार कर गए तो फिर एक अच्छा और बड़ा मूव 24,570 तक ले जा सकता है मार्केट को ऊपर की तरफ। हाँ, अगर ये नीचे जाता है, जैसे कि बताया मैंने, सबसे पहली सपोर्ट 24,170 से 150 का लेवल मानिए, ये है दो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का लेवल। जिनको ये नहीं तोड़े तो ठीक है, अगर तोड़ देगा तो फिर ये कमजोर है, ये और नीचे जाना चाहता है। और अगर ये और नीचे जाता है 24,150 को तोड़कर तो फिर ये 23,990 के लिए ओपन हो गया है, 23,990 ये होगा अगला लेवल। स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। और अगर इसको भी तोड़ दिया और खास तौर पे अगर क्लोजिंग इसके नीचे आई तो फिर मार्केट बहुत कमजोर है। फिर ये नीचे अगला लेवल जो ओपन कर रही है वो 23,580 का लेवल होगा, खासा नीचे है। अगर जरूरत पड़ी तो इसके बारे में कल बात करेंगे वीडियो में। अब जैसा कि मैंने कहा था कि स्टॉक्स लेके आया हूं, उनकी बात करेंगे, तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहले भाई आईसीआईसीआई बैंक फॉल में है, रिवर्सल के साइन दिखा रहा है। आखिरी 15 मिनट में काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है और ये साइन ये दे रहा है कि इसने अपना फॉल कंप्लीट सा कर लिया है। अगर इसने फॉल कंप्लीट कर लिया है तो एक ट्रेड बनता है, और अगर इसने फॉल कंप्लीट नहीं करा है तो ये सपोर्ट को तोड़ेगा और फिर ये और नीचे जाएगा, दूसरा ट्रेड वो बनता है। दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद ये की जा रही है, मुझे ये उम्मीद है कि थोड़ा सा गिरने के बाद ये ऊपर जाएगा। तो अभी कहाँ पे है ये, अभी 1316 पे है, 1316.90 पे क्लोज हुआ है चार्ट के हिसाब से। और अगर ये ऊपर जाता है, खैर ऊपर जाता कब है, अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो भाई छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है 1315 का, 1315, ठीक है। 1315 से 1313 का सपोर्ट है, बहुत स्ट्रांग है। अब अगर बाय की कहानी इसमें देखें तो 1313 से 1315 के लेवल को अगर मिल जाए खरीदने का मौका तो और भी अच्छा, नहीं तो भाई जहां मिले वहां खरीद कर ये स्टॉप लॉस बनता है। और अगर इससे ऊपर चलता है तो फिर 1318 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1322 से 23 का लेवल, इसको पार कर जाए तो फिर अगला सब रेजिस्टेंस 1327 पे है। यहाँ तक का इसमें एक अच्छा गेम कल के लिए ट्रेडिंग में बन सकता है।
और अगर इसको भी पार कर जाए तो फिर ये 1335 तक जाने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि 1335 से अभी ऊपर जाने के चांसेस कम है, लेकिन अगर 1335 के ऊपर क्लोजिंग दी तो ये आने वाले समय में और तेज बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर नीचे की बात करें तो नीचे की बात करते हुए सबसे पहले 1314 को अगर ये तोड़ देता है, 1314-13 को, तो ये कमजोर हो रहा है, फिर ये और नीचे जाता हुआ नजर आएगा, जिसको कि अगर आप देखना चाहें तो समझ सकते हैं। देखिए स्टोरी यहाँ से बन रही है, ये है इसकी लेवल ऑफ सपोर्ट यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसको तोड़ देता है तो पिछली बार यहीं से बाउंस आया था, इस बार भी वहां से थोड़ा सा नीचे जाके वापस सस्टेन कर लिया गया है, इसलिए माना यह जा रहा है कि इसको असल में यहाँ से और ऊपर जाने की कोशिश करनी है, इसलिए यहाँ पे बचाया गया है। वो भी क्लोजिंग के टाइम पे हुआ है। ओपनिंग इज डन बाय दी एमेच्योर्स एंड क्लोजिंग इज डन बाय दी प्रोफेशनल्स। सो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि प्रोफेशनल्स ने रोका है इसको गिरने से। तो अगर प्रोफेशनल्स ने रोका है तो इसका मतलब इसको ऊपर जाना है। हाउएवर फेल भी होता है काम, तो अगर फेल होते हैं तो बता रहा हूँ आपको, उसके बाद ये नीचे आ सकता है। तो नीचे आने के लिए ये है 13 का लेवल, इसको अगर इसने तोड़ा तो सिंपल ट्रेड बहुत आसान सा बनता है। तो 1413 को अगर ये तोड़ देता है तो भाई देखिए यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल बता रहा है कि खासा वॉल्यूम था इसमें नीचे की तरफ में। कहाँ पे वो सपोर्ट बनती है? वो सपोर्ट बनती है लेवल 1302 तक ये जा सकता है नीचे, तो अच्छा खासा 10-12 रुपए का प्रॉफिट बनता है, 14 रुपए बनता है इनफैक्ट 1316 से तो, लेकिन हम 1313 पे अगर एंट्री करेंगे तो करीब करीब 12 रुपए का स्टॉप, 12 रुपए का रिस्क रिवॉर्ड बनता है। रिस्क इसमें क्या होगा तब आपको ये देखना है कि अगर आपने एंट्री मारी 1313 पे तो 1315-16 का स्टॉप लॉस बनता है, तो 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस और 10 रुपए से 12 रुपए का ट्रेड। और अगर ये बन जाता है 1302 पे आके नहीं रुकता और ये इसको पार करता है तो फिर ये एक तेज फॉल दे सकता है, जो कि इसको यहाँ तक लेके आ सकता है, जो कि 1290 का लेवल बनता है, 1290 यहाँ तक का गेम हो सकता है। और अगर मार्केट को कल नहीं रुकना है तो ये यहाँ तक आ सकता है। देखिए ये क्यों कह रहा हूँ कि देखिए पिछली बार जो आपको देखिए यहाँ एक शेडो बनी थी, ये है वो लेवल, ये जगह पे सबसे बड़ी कैंडल, इसमें सबसे ज़्यादा बाउंस बैक या पुल बैक आया था, तो ये है वो जगह जहाँ पर पिछली बार पैसा लगा था, दैट इज 1289, ठीक है। सो ये इसका टारगेट है, यहाँ पर आकर फिर से सपोर्ट मिल सकती है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। सो ये एक ट्रेड हो गया। दूसरा सिंपल ट्रेड मिल रहा है आईजीएल बहुत स्ट्रांग दिख रहा है इस समय, आखिरी में अच्छी बाइंग आई है इसमें भी, और इसने एक लेवल क्रॉस कर दिया है आज। देखिए इसने जो लेवल क्रॉस कर रहा है ये है इसकी रेजिस्टेंस का लेवल, जिसपे ये अटक रहा था और नहीं पार कर रहा था, आज इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। लेवल था 395 का, आज क्लोजिंग दी है इसने 401.90 पे। और अगर इसको अगर आप देखें डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे दिख रहा है कि गिर रहा था, फॉल फॉल फॉल, और उसके बाद इसने रिवर्सल लिया है। अगर इसको डेली चार्ट पे देखें तो ये एनगल्फिंग कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप यहाँ देखें तो लास्ट कैंडल जो बन रही है वो पिछली कैंडल जो कि बियरिश कैंडल थी उसको पूरी तरह से एनगल्फ कर गई है, और उससे पहले खासा टाइम कंसोलिडेशन में रहा है। देख सकते हैं आप छोटी 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 कैंडल बनी है, कई दिन तक बनी है। सो इसने कुछ तो प्रोग्राम बनाया है जो ये अब चालू करता नजर आ रहा है, और वॉल्यूम बता रहे हैं कि आखिरी में इसमें बाएंगा ये, कल ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सो क्या होंगे छोटा सा स्टॉप लॉस और क्या होंगे टारगेट्स, उनकी बात करने की कोशिश करूंगा। मेरी समझ से जो बनता है वो भाई ये देखिए, अगर इसको ऊपर जाना है तो अब ये आइडली 396 के नीचे नहीं आएगा, या 395 का स्टॉप लॉस बनता है मैक्सिमम। 401 रुपये 90 पैसे पे है, 395 का स्टॉप लॉस बनता है, सो 5-1 रुपये का करीब स्टॉप लॉस बना। और अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो ये ओपन ब्लू स्काई बना हुआ है इसके लिए। पहला लेवल ऑफ टारगेट जो बनता है वो 406 के आसपास बनता है, और 406 को अगर ये पार कर लेता है तो फिर ये भाई 419 से 425 तक जा सकता है, ये इसका लेवल बन रहा है। वॉल्यूम के कैंडल्स आप देख सकते हैं, बढ़ता हुआ वॉल्यूम है, स्ट्रांग है, कल ये स्ट्रांग दिख सकता है। हाउएवर कोई छोटा स्टॉप लॉस करना चाहता है और भी, तो आपको मैं बता दूं 401.90 पे बंद हुआ है। मेरी समझ से ये आइडली तो 399 के नीचे भी नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि सब कुछ स्ट्रेट नहीं चलता मार्केट में, ट्रैपिंग होती है, सो उसकी वजह से मैं जो स्टॉप लॉस बता रहा हूँ वो मेरी समझ से बन रहा है 394 या 395, 394.50 से 95 का लेवल।
सो इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसमें बाय करके आगे चलते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है। ये अगर डेली पे भी बाय किया जाए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड तो भी अच्छा हो सकता है। मेरी समझ से इसका टारगेट कल के लिए 409 से 11 तो पहला लेवल बन ही जाता है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर ये 445 तक के लिए ओपन है आने वाले कुछ दिनों में। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग स्टॉक एंड होल्डिंग इट फॉर सम टाइम, स्विंग ट्रेड इसमें जो बनता है वो 445 तक के लेवल के लिए तो आराम से बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये हो गए 2 स्टॉक आपके लिए, और इसके अलावा एक और स्टॉक सोच रहा हूँ कि आपको दे दूँ, तो उसके लिए मुझे जो दिख रहा था, मैंने देखे थे यार स्टॉक्स तो बहुत सारे, लेकिन मुझे जो दिख रहा है उसके अंदर में AII दिख रहा है, या फिर TIN इंडिया, जिसमें कि ब्रेकआउट सा था आखिरी में, ये भी कल बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बट ये कितने लोग इसको ट्रेड करते हैं मुझे नहीं मालूम है, और इसमें शायद थोड़ा लिक्विडिटी का इशू रह सकता है, तो इस पर सावधान रह के कीजिएगा। TIINDIA, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है ये बढ़त के साइन दिखा रहा है, और इसमें अभी ये 3756.95 पे है। स्टॉप लॉस 3660 का बनता है 3660 का, और ये बना करीब कितना, 30 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस बना, ठीक है। 3756 पे है, माफी चाहूंगा, 3756.95 पे है, और 3666 का या 3660 का स्टॉप लॉस बनता है, तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस बना। और अगर ये ऊपर जाता है तो ये 3824 तक जा रहा है पहला लेवल, 3824 से 3840 ये इसका लेवल बनता है। और अगर कहीं इसने 3840 को पार कर लिया तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसको आप अगले 2-1 दिन नज़र में रख सकते हैं, और अगर इसको पकड़ के रखते हैं तो ये फिर अगला लेवल 4067 और उससे अगला लेवल 4280 तक जाने के लिए ओपन है, और वहाँ के बाद ये 4309-10 के पास से रिवर्सल वापस ले सकता है अगर इसको नीचे गिरना है तो। हालांकि वहाँ पर क्या सीन बनाएगा ये उसको देखकर ये और भी ऊपर जाने का प्रोग्राम बना सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना ही टारगेट मेरे ख्याल से बहुत होगा। With this I conclude this video. Thank you so much for staying connected and stay connected. अब ये सब आता रहेगा रोज, यूज इट, और कल ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा अगर प्रॉफिट बनाए तो, और अगर प्रॉफिट ना बने या एंट्री ना मिल पाए तो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, कोशिश करूँगा उसके बारे में भी गाइडेंस देने की। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।